लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन संकेतों से पहचाने कहीं आप भी तो नहीं हो रही हैं बेंचिंग का शिकार। हम आपको बता रहे हैं इसके नुकसान और इससे बचने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल के युवा ट्रेंडिंग डेटिंग एरा में लोग अलग अलग डेटिंग टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे युवा अपने रिश्ते को सिचुएशन के हिसाब से लेकर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का नाम दे रहे हैं। वहीं इनमें एक नया डेटिंग टर्म ऐड हुआ है, बेंचिंग। बेंचिंग में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बेंच कर देता है। इस तरह के डेटिंग टर्म मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। सभी को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ये रिलेशनशिप ट्रेंड बेंचिंग करने वाले व्यक्ति और बेंचिंग का शिकार हुए पार्टनर दोनों के मानसिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। अगर आपको इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि क्या है बेंचिंग, इसके क्या नुकसान। तो आइए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले समझें रिलेशनशिप में बेंचिंग क्या होता है। रिलेशनशिप में बेंचिंग एक डेटिंग ट्रेंड है जिसका मतलब है एक पार्टनर होते हुए दूसरे पार्टनर एक इंसान को बैकअप ऑप्शन में रखता है बिना किसी रिलेशनशिप के टैग के। ये ट्रेंड तीनों व्यक्ति के मेंटल और इमोशनल हेल्थ को नेगेटिव रूप में प्रभावित करता है। बेंचिंग में व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पहला, कंफ्यूजन बना रहता है। अगर किसी ने आपको बैकअप में रखा है तो आपके अंदर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि वो रिश्ते में कहाँ खड़े हैं। उनके लिए अपने पार्टनर के इरादों और अपने संभावित रिश्ते के भविष्य का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर भ्रम में जीते हैं और मानसिक रूप से तनाव और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। वहीं इस तरह के रिश्तों में हमेशा मौजूद तीनों व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। दूसरा, इनसिक्योरिटी। आपके मन में बैकअप रहने से असुरक्षा की भावना पैदा होती है। व्यक्ति सोच सकता है कि लगातार ध्यान क्यों नहीं मिल रहा है और क्या उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार की सोच व्यक्ति के मन और भावनाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्राइमरी पार्टनर को कमिटमेंट के बावजूद इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। खुद को कम आंकना, स्पष्ट संचार और कमिटमेंट की कमी बैकअप में रहने वाले व्यक्ति को कमतर और महत्वपूर्ण महसूस कराती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वास्तविक रुचि और प्रयास के योग्य व्यक्ति के बजाय सिर्फ एक बैकअप विकल्प है। इस तरह की भावनाएं उचित नहीं होती हैं और ये भावनाएं आपको हतोत्साहित करती हैं। भावनात्मक बोझ। साइडलाइन में रहने वाले व्यक्ति को भावनात्मक बोझ महसूस हो सकता है। अनिश्चितता और स्पष्टता, दिशा की कमी, चिंता, हताशा और कम आत्मसम्मान के कारण बन सकती है। ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से उम्मीद को ऐसे रिश्ते लगते हैं कि जिसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है और भावनात्मक रूप से थका देने वाला और निराश करने वाला एहसास हो सकता है। बेंचिंग में आगे बढ़ने से पहले इन बातों को समझें। पहला, संकेतों को पहचानें। बेंचिंग के संकेतों को समझना व्यक्ति को ये पहचानने में मदद कर सकता है कि उनकी क्या वैल्यू है। बातचीत ना करना या केवल जरूरत होने पर संपर्क करना, अचानक से प्लान में बदलाव या किसी तरह के झूठ का बार बार सामने आना, यहाँ तक कि कमिटमेंट की मांग करने पर नज़रअंदाज करना,
ये सभी बेंचिंग के संकेत हो सकते हैं। दूसरा, स्पष्ट रूप से संवाद करें। किसी भी जरूरतों और अपेक्षाओं को व्यक्त करना रिश्ते की दृष्टि से स्पष्ट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आपके सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है, स्पष्ट उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये रिश्ते पर पुनर्विचार करने की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह आपके साथ रिश्ते में रहना चाहता है, तो वह आपसे खुलकर संवाद करेगा। आत्म मूल्य को प्राथमिकता दें। अपनी वैल्यू को पहचानना है और अस्पष्ट व्यवहार के लिए समझौता ना करना महत्वपूर्ण है। आत्म मूल्य को प्राथमिकता देने से व्यक्ति के स्वास्थ्य अधिक संतोषजनक रिश्ते की तलाश करने में मदद मिलती है। ये संकेत बताते हैं कि आप बेंचिंग के केवल एक बैकअप विकल्प है। भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेंचिंग के संकेत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थिति में लोग खुद की वैल्यू को कम आंकना शुरू कर देते हैं। लंबे गैप पर होती है बातचीत। यदि कोई व्यक्ति आपको बैकअप विकल्प के रूप में रख रहा है, तो वह आपसे किसी गंभीर बात कर लेता होगा, ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि वह आपके दोस्त या शुभचिंतक हैं। यदि कोई व्यक्ति असल में आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तो वह खुलकर बातचीत करता है। कमिटमेंट की कमी। रुचि व्यक्त करने के बावजूद ऐसे व्यक्ति आपको किसी तरह की कमिटमेंट नहीं देने हैं, ना ही आपके रिश्ते को कोई ठोस नाम देना है। वे केवल आप में रुचि दिखाकर आपके साथ संपर्क में बने रहने की कोशिश करते हैं। मिस्ड सिग्नल नजर आ सकता है। एक रिश्ते में होते हुए दूसरे व्यक्ति को विकल्प के तौर पर रखने वाले व्यक्ति मिक्स सिग्नल दे सकते हैं। कभी कभार वह आपसे अधिक आकर्षित होकर के आपसे ज्यादा बातचीत करते हैं, और कभी कभार आपके साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखते। दूसरों को प्राथमिकता देना। ऐसा व्यक्ति आपसे अक्सर अन्य रोमांटिक रुचियों के बारे में बातचीत कर सकता है, विशेष रूप से यदि वो पहले से किसी रिश्ते में है। तो जाहिर सी बात है, वह आपको अन्य चीजों में उलझाकर या झूठ बोलकर आपसे अधिक प्राथमिकता अपने पार्टनर को देता है। यदि ऐसा महसूस हो, तो आपको फौरन सचेत हो जाना चाहिए और ऐसे रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। इस डेटिंग ट्रेंड के बीच में बेंचिंग से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। स्पष्टता और आपसी सम्मान स्थापित करने के लिए रिश्ते की शुरुआत में अपनी अपेक्षाओं और सीमाओं के बारे में बताएं। एक हेल्दी बाउंड्री आपको इस तरह के डेटिंग ट्रेंड में फंसने से बचा सकती है। अपने इंस्टिंक्ट को भरोसा रखें। यदि कोई व्यक्ति आपको विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है, तो कई बार आपको इसका ज्ञात हो सकता है। वही प्राइमरी पार्टनर को भी इसका एहसास होता है। अपने अंतर्ज्ञान के प्रति सचेत रहें, और कुछ भी अजीब या अनुचित लगता है तो अपनी इंस्टिंक्ट का भरोसा करें। थर्ड, सेंस का भरोसा करें। सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। सेल्फ केयर गतिविधियों पर ध्यान देने से आपके अंदर अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने की चाह बरकरार रहती है। ऐसे रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी खूबियों का समर्थन करता हो और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे, न ही कोई ऐसा आपको विकल्प के तौर पर रखे और आत्म मूल्य पर संदेह करने के लिए मजबूर करे। खुलकर बातचीत करें। अपने रिश्तों में ईमानदार और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को प्रोत्साहित करें। विश्वास और प्राथमिकता को बढ़ावा दें। यदि व्यक्ति खुलकर बातचीत नहीं कर रहा है, तो वहीं रुक जाएं, यह निगेटिव रिश्ते का संकेत हो सकता है। सेल्फ वर्थ को पहचानें। हर व्यक्ति की अपनी खासियत और खूबियां होती हैं, इसलिए सबसे पहले आत्म मूल्य को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आप खुद की वैल्यू करती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति
का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। एक हेल्दी रिश्ते में पार्टनर आपका सम्मान करेगा और आपको हमेशा प्राथमिकता देगा। परंतु यदि कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको रुककर इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सजेशन उन सभी लड़के और लड़कियों को है जो बेंचिंग का इंतजार करते हैं, भरोसा ना होते हुए भी भरोसा करते हैं, रिश्ते टूटने के बाद उनको याद करते हैं। ऐसे रिश्ते आपको भूल जाना बेटर है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और ऐसे चल के लोग रिश्तों में जब उनको धोखा मिलता है, उनको पता है ये बंदा धोखा देगा, फिर भी धोखा मिलता ही है, तो बाद में सुसाइड तक की आ जाती है। आपको जीने का पूरा हक है, अपना डिसीजन लेने का पूरा हक है। किसी के इशारों पर नाचने से बेटर है आप अपने खुद के इशारों पर नाचें। वो कब नाच सकते हैं, जब आपका एक विजन होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। काम सबसे पहले, रिश्ते उसके बाद। रिश्ते अगर सिंगल एक व्यक्ति के साथ हैं तो उसके साथ भी आप रिश्ते रख रही हैं तो आजमाएं वो आपको कितना प्यार करता है, कितना सपोर्ट करता है, किस तरह से आपके साथ जीना चाहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।